वैशाख मास महात्म्य अध्याय 26। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आइए आज के पावन महात्म्य का श्रवण शुरू करते हैं। शुद्धदेव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याग उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए हो, और अब की शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और आकस्मत तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरा कर सर झुकाकर और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुसिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला त्यागराज का ब्राह्मण हूँ। आसन, शयन, निंद्रा, लोक चर्चा, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरा किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इस सारा समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहाँ आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजार स्त्री और पुरुष को वैशाख मास की कथा सुनाने लगा। सब लोग प्रातःकाल स्नान कर मन लगाकर उस कथा को सुनते। मैं केवल कातुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर खड़े दम्भ से वहाँ जाकर लोगों में इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता रहता था। उनका उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई और मैं दुबुद्धि को प्राप्त हो गया। अब मैं 84 लाख योनि भोग कर इस रूप में इस वृक्ष के कटोरे में बैठा हूँ। देव योग में आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार तक नहीं किया, तो मेरे को आपकी सद्गति कैसे प्राप्त हुई? फिर ये सज्जनों का संगम कैसे हुआ? आप मुझे कृपया करके बताइए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सदैव सारे पाप नष्ट हो गए। तू कर्म से अतिव्याहिक लोगों को जाकर फिर दशाया देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं से निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी। तुझे संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख के धर्मों को और विष्णु के प्रिय धर्म को करना पड़ेगा। निस्पृह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने से तत्पर रहोगे और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा ही कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह भी निर्मल होकर मुक्ति को जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक होकर जितेंद्रिय होकर सुनता है, फिर उनका कहना है कि क्या जो भक्ति से अथवा द्वेष से ही कथा आदि कहते हैं, सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं, वह सभी मुक्ति हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यक्ष से अंकित जो अनेक नाम हैं, उन्हें साधु महात्मा सुनते या गाते हैं और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में ना कष्ट उठाना पड़ता है, ना धन उठाना पड़ता है, ना खर्च करना पड़ता है। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ और वैशाख के धर्मों के कार्यों को बड़े भली पूर्वक करो। इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याग को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्य उदय हो गए हैं। आपके मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी दृष्टि योनि या दुष्ट योनि चली गई। ऐसी कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याग सहित रात्रि को वहाँ ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहासों की कथा सुनता रहा। प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याग को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र है, जिसे जपने से ही मुक्ति होती है। शंख कहने लगे कि हे व्याग, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याग, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो, ये संसार की सब बंधनों को काटने वाला है। शुद्धदेव जी कहने लगे कि जो जूते दान से व्याग को कितना दुर्लभ
ऋषि तत्व का प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसके संसार में फिर कभी जन्म नहीं होगा, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। इति श्री वैशाख मास 26वां अध्याय संपूर्णम। आशा करूंगा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अध्याय पसंद आया हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। बहुत मेहनत लगती है एक अध्याय बनाने में, एक वीडियो बनाने में। आप लोगों के लिए, आप लोगों का एक सब्सक्राइबर या एक मोटिवेशन या एक कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेट होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा और धन्यवाद।